नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आपकी अगली एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 की जो गणित की प्रश्नावली सेकंड चला रहे थे उसका ये लास्ट वीडियो है। आज हम चैप्टर नंबर दूसरा जो है आपका प्रतिलोम वृत्तीय फलन उसे समाप्त करेंगे। ठीक है, इससे पहले इस चैप्टर की 2 वीडियो मैंने अपलोड कर रखी हैं, आप लोगों ने अच्छे से देखी होंगी, समझी होंगी। ठीक है, और इसकी मैंने ये विविध प्रश्नावली है इसको ही कंप्लीट कर दिया है। इसमें 21 क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाकर हल किए गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछली वीडियो समझ में आई होंगी और अच्छे से आपने देखी होंगी। आज हम आपको विविध प्रश्नावली 2 है उसे पूरा करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन हमने इनको हल करके आंसर निकाले हुए हैं। ठीक है, आप अपनी बुक्स में देख सकते हो। tan इनवर्स -1 का मुख्य मान, इसका मुख्य मान क्या होगा? तो देखो, आपको हमने बताया था साइन इनवर्स -o या कोसेक इनवर्स -x हो या tan इनवर्स -x हो, तो इनमें क्या होता है, आगे माइनस आ जाता है। ठीक है, कि अगर कहीं लिखा है साइन इनवर्स -x तो बराबर लिखते हैं माइनस का साइन इनवर्स x, tan इनवर्स -x तो माइनस का tan इनवर्स x, कोसेक इनवर्स -x तो माइनस का कोसेक इनवर्स x। और इसके अलावा जो 3 बच जाते हैं, अगर कहीं कॉस इनवर्स -x लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसे लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स x। इसी प्रकार से सेक इनवर्स -x को तो उसे भी लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स x। और एक बचता है कॉट इनवर्स माइनस। ठीक है, तो माइनस वाले ये आपको समझ में आना चाहिए, बता रखे हैं। तो tan इनवर्स -1 हमने लिख दिया माइनस का tan इनवर्स। ठीक है, अब हम देखेंगे बाहर ये tan में है और अंदर 1 है, तो tan के अकॉर्डिंग 1 का मान कितना होता है? तो 1 जो मान होता है tan 45 का होता है, तो tan इनवर्स tan 45, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, आगे माइनस बचा ही 45। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा इसमें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर होगा। अब इसमें जो आपको ऑप्शन दे रखे ना 4, वो कॉस इनवर्स के पदों में थे। किसके पदों में थे? कॉस इनवर्स के। तो शायद आपको ध्यान हो कि हमने आपको लिखाया है 2 tan इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 - x² बट्टा 1 + x², ये सूत्र लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस सूत्र का हम यहाँ पर लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं 2 tan इनवर्स x के स्थान पर कितना 1/2 बराबर सूत्र लगा देंगे कॉस इनवर्स 1 - x², तो हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर बट्टा 1 + 1/2 का स्क्वायर। फिर आगे देखिए कॉस इनवर्स 1 - 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 बट्टे फिर 1 + 1/4। ठीक है, ऊपर आप एलसीएम लेंगे तो 4 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे 3/4। नीचे एलसीएम में 4 में 1 जुड़ जाएगा तो 5/4। अब आप देख सकते हो 4 से ही 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका कॉस इनवर्स 3/5। ऑप्शन इसका कौन सा है? ए। ठीक है, तो ये 2 सवाल हुए। आगे देखिए इसी श्रृंखला में तीसरा सवाल है, यदि tan इनवर्स 3/4 बराबर थीटा तो साइन थीटा का मान क्या होगा? भाई tan इनवर्स x का मान दे रखा है, थीटा के बराबर है, तो यहीं पर हम लेके चले साइन इनवर्स का क्या मान आएगा। तो यदि tan इनवर्स 3/4 बराबर थीटा, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 3/4। यही तो बात है। और हमें पता है कि अगर tan इनवर्स x होता है तो साइन में क्या होता है? देखो, ये सूत्र लिखा है आपको, थीटा बराबर अगर tan इनवर्स x है तो साइन इनवर्स हो जाएगा x/√1 + x²। और अगर कॉस में और लिखना चाहते इसको हम, तो कॉस इनवर्स 1/√1 + x²। ठीक है, लेकिन हमें किससे मतलब है? tan और साइन से। तो साइन थीटा बराबर इसका मतलब हो गया x का मतलब 3/4 बट्टे √1 + x², 3 का वर्ग 9 और 4 का 16।
अब यहाँ पर एलसीएम ले लो 16, तो 16 उन्होंने कितने 25/16, 25/16 को बाहर निकालेंगे तो 5/4। यहाँ भी देखो 4 से 4 कैंसिल कर दो, क्या बचेंगे 3/5। तो आपका ऑप्शन मिलेगा बी, साइन थीटा का मान कितना आएगा 3/5। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कोट फिर अंदर tan इनवर्स एल्फा प्लस कॉट इनवर्स एल्फा का मान, वही tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर आपको पता है पाई/2 होता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो कॉट tan इनवर्स एल्फा प्लस कॉट इनवर्स एल्फा, इसका मान हो गया पाई/2। कहाँ से हुआ इसका मान, तो यहाँ साइड में लिख लेंगे, चूंकि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2, ठीक है, और कॉट पाई/2 का मान होता है 0, ऑप्शन नंबर सी। 5वां प्रश्न है, साइन इनवर्स 1/2 बराबर x है, तो x का व्यापक मान ज्ञात कीजिए। x का व्यापक मान, ध्यान देना, मुख्य मान और व्यापक मान, ठीक है, 11वीं क्लास में है आपके ये व्यापक मान और मुख्य मान, प्रश्नावली 3 में। यहाँ भी दोबारा समझ लीजिए। तो साइन इनवर्स 1/2 बराबर x, तो हम क्या करेंगे 1/2 इधर रख लिया और इसको पक्षांतर करते तो क्या हो जाता, साइन x बराबर 1/2। समझ में आ रही बात, आप लिख सकते हो ऐसे कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर x है, तो साइन को उधर भेजेंगे तो साइन x बन जाएगा, इसका मतलब साइन x बराबर 1/2। अब 1/2 का साइन में कितना मान होता है पाई/6, यानी 30 डिग्री। तो साइन x बराबर साइन पाई/6। अब यहाँ पर समझिए व्यापक मान क्या होता है, अगर साइन x बराबर साइन थीटा है तो ठीक है, व्यापक मान x का क्या हो जाएगा, x बराबर n पाई प्लस -1 n इंटू थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आपने लगा दिया पाई/6 में। क्या हो गया आपका, साइन x बराबर साइन पाई/6 है, तो आप लिखोगे x बराबर n पाई प्लस -1 n टू पाई/6, ठीक है, ये पाई है, ध्यान रखना, ऐसी पाई बनती है हमसे, वही पाई/6, ऑप्शन नंबर आपका डी। 6वां क्वेश्चन देखिए, 2tan फिर ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x³ का मान, तो वही पहले तो इसके अंदर हल करेंगे ना। तो देखिए 2tan लिखा हुआ है, इसमें लगा दिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x³, तो tan इनवर्स tan से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस y तो x प्लस x³ बट्टा 1 - ठीक है। आगे आप देखेंगे x प्लस x³ बट्टे 1 - x की पावर कितनी 4, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, tan इनवर्स से tan। अब आपको पता है यहाँ पर 1 - x की पावर 4 है ना, और ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर से कॉमन आ रहा है x, तो ऊपर से पहले हमने यहाँ पर x कॉमन ले लिया, तो 2x ब्रैकेट में बचा 1 + x², और नीचे 1 - x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 1 - x² इंटू 1 + x²। ये बात समझ में आ रही सभी के भाई, a - b इंटू a + b करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस x की पावर कितनी हो जाएगी 4। अब आप देख सकते हो ये ब्रैकेट का आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x बट्टा 1 - x², ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्रश्न नंबर 7वां इसी श्रृंखला में आगे है, tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x बराबर पाई/4 हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सी बात है भाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगा दो, बराबर पाई/4 लेके चलना है, ठीक है। देखिए तो tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x बराबर पाई/4, यहाँ लगा दो x प्लस y, tan इनवर्स 3x प्लस 2x बट्टा 1 माइनस, गुणा करेंगे 3 इंटू 2 6, x का x से x² बराबर पाई/4। अब इस tan इनवर्स का पक्षांतर कर देंगे तो बराबर जाके हो जाएगा tan पाई/4। तो इधर बचा 5x बट्टे 1 माइनस x² बराबर tan पाई/4। tan पाई/4 का मान होता है 1, तो 1 बट्टा 1 लिख लिया, ठीक है। इसका वज्र गुणा कर देंगे तो 5x बराबर 1 माइनस x² 6x² को उधर ले आओ, प्लस का 1 हो गया माइनस का, 5x ऑलरेडी प्लस के हैं। अब यहाँ पर हम वज्र गुणा इनका गुणाएंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे करते हैं बताया था आपको पीछे, ठीक है। 6 का करना, 1 से गुणा तो कितना हुआ 6। अब 6 हुए माइनस की, 6 इंटू 1 किया तो 6 हुए, लेकिन ये अचर पद है कैसा माइनस का, इसका मतलब 6 के गुणनखंड जो 6 इंटू 1 करें, 6 में से 1 घटाए तो कितना बचेगा 5, सिंपल सी तरीका, ठीक है। तो बताया था अचर पद जब माइनस का हो तो घटाएंगे, प्लस का हो तो जोड़ेंगे, तब बीच वाली संख्या के बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है, तब तो गुणनखंड नहीं लगती है, नहीं तो आप सीधाचार्य से लगा सकते हो। और सीधाचार्य ऐसा सूत्र है जिससे गुणनखंड हो रहे हो या नहीं हो रहे हो वो सभी में काम करता है, ठीक है। तो 5 के स्थान पर 6 माइनस 1 कर लिया, अगली लाइन में 6x², x का कर दो 6x माइनस का x माइनस 1 बराबर 0।
अब पहले दो अगले दो से, तो पहले दो से कॉमन आया 6x, तो x प्लस 1, फिर माइनस का 1 कॉमन ले लो x प्लस 1, तो गुणनखंड आपके हो गए x प्लस 1 इंटू 6x माइनस 1 बराबर 0। तो पहले x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या, माइनस का 1 हो गया, फिर 6x माइनस 1 बराबर 0, 6x बराबर 1 और x बराबर 1/6। ठीक है, ये x के दो मान आ गए, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर आ रहा है 1/6 आंसर, जो प्लस वाला है। ठीक है, ए ऑप्शन। इसी प्रकार आगे देखिए, साइन इनवर्स रूट 3/2 प्लस 2 कॉस इनवर्स रूट 3/2 का मान क्या होगा। तो सी सिंपल सा बात है, मुख्य मान निकालने हैं आपको। साइन इनवर्स रूट 3/2 प्लस 2 कॉस इनवर्स रूट 3/2, तो रूट 3/2 साइन मान होता है π/3 60 डिग्री का। ठीक है, तो π/3 हो गया, प्लस 2 कॉस इनवर्स, अब कॉस में कितने का होता है 30 का, तो π/6 हो गया। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा π/3, यहाँ 2 और π/6, 2 से ये 6 कितनी बार 3 बार कट गए, तो π/3 प्लस π/3 बराबर 2 π/3, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/√2 बराबर साइन इनवर्स x, तो x का मान, तो टेन इनवर्स 1 वही मुख्य मान लगा देना सीधे, कुछ टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/√2 बराबर साइन इनवर्स x, तो टेन इनवर्स इंटू 10 π/4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस π/4 बराबर साइन इनवर्स x, तो 10 से ये खत्म हो गया, π/4 बचेगा, कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो जाएगा, π/4, तो π/4 कितने हो गए जो कि π/2, तो साइन इनवर्स x बराबर π/2, तो x बराबर हो गया साइन π/2, साइन π/2 का मान होता है 1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी प्रकार आगे क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुविकल्पी की वही है आपका, कॉट इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स 1/√3 बराबर π/2, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा है, आप इसको स्वयं करके बताएंगे कैसे निकालेंगे। ठीक है, और x का मान आएगा 1/3, आंसर आपका लिखा हुआ है। ठीक है, सवाल आ चुका है ये बोर्ड में। आगे क्वेश्चन नंबर 11, 4 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई, तो x का मान ज्ञात कीजिए। भाई बहुत ही सिंपल है, 4 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या दिया है पाई। अब ये साइन में है और ये कॉस में है, तो इस कॉस को भी किस में चेंज कर लें, साइन में। कहाँ चेंज करेंगे, आपको बताया साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2, तो यहाँ से कॉस इनवर्स x का मान हो जाएगा π/2 माइनस के साइन इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स के स्थान पर क्या आ गया π/2 माइनस साइन इनवर्स x। आगे देखिए गुणा करते हैं, तो 4 साइन इनवर्स x प्लस के π/2, उनको पक्षांतर कर दिया, माइनस के हो गए, माइनस के साइन इनवर्स x, तो कितने साइन इनवर्स x बचे यहाँ पर बताओ भाई, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेंगे ना, 3 साइन इनवर्स x बराबर पाई में से π/2 जाएगा, तो π/2, 3 को भी बट्टे में भेज दो, तो साइन इनवर्स x बराबर π/6, x बराबर साइन π/6, और मान कितना होता है π/6 का 2, तो x का मान कितना 2। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है, कोस π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/3 का मान ज्ञात करें। अब देखो ये 10th क्लास का है, जैसे कि कोस 90 प्लस थीटा क्या होता था, याद आ रहा है ना, कॉस π/2 प्लस थीटा बराबर माइनस के साइन थीटा, सेकंड में पहुंच जाएंगे ना, सेकंड में कॉस माइनस का होता, अगर साइन होता तो कॉस प्लस का रहता। ठीक है, कॉस π/2 प्लस साइन इनवर्स, तो हम लिखेंगे माइनस साइन थीटा, लिखा है ना, कॉस π/2 प्लस थीटा बराबर माइनस के साइन थीटा, तो कॉस π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/3, तो बराबर माइनस के साइन इनवर्स, इससे ये काट दो, बराबर कितना 1/3 माइनस का। बताओ कुछ था इसमें, लेकिन बस थोड़ा ही दिमाग का खेल है। अगला देखिए, साइन इनवर्स 3/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3 बराबर x, तो x का मान बताइए। साइन इनवर्स 3/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3 बराबर क्या है x। भाई सेक का व्युत्क्रम क्या बताया था कॉस, और कॉस में भी आपको ऐसे बताया होगा कि अगर सेक इनवर्स x है तो कॉस इनवर्स 1/x हो जाता है, और अगर कॉस इनवर्स x है तो सेक इनवर्स 1/x उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, व्युत्क्रम। तो साइन इनवर्स तो सही लिखा हुआ है, सेक को हमने क्या किया कॉस इनवर्स 3/4 कर दिया। अब ये देखो दोनों मान कैसे हैं, समान, तो यहाँ लग गया साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x के अकॉर्डिंग, तो साइन इनवर्स 3/4 प्लस कॉस इनवर्स 3/4 बराबर कितना π/2, इसका मतलब x का मान कितना π/2। ठीक है, अगला बहुत ही बढ़िया सवाल है, साइन इनवर्स 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3 का मान ज्ञात कीजिए।
साइन इनवर्स 4/5 है प्लस के 2 tan इनवर्स 1/3 है। जब ये साइन में है तो इसको भी हम किस में चेंज कर दें, साइन में ही चेंज कर दे रहे हैं। देखिए ये तो ऐसे ही रखा और यहाँ 2 tan इनवर्स x का साइन में क्या होता है सूत्र बताओ, 2 tan इनवर्स x बराबर आपको बताया होगा साइन इनवर्स होता है 2x बट्टा 1 + x²। ठीक है, तो वही यहाँ पर लगा दिया। साइन इनवर्स 2 × 1/3 बट्टे 1 + x² 1/9। तो ये पहला वैसे ही लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 2/3 या 10/9 हो गया, एलसीएम ले लिया। ठीक है, 3 से कितने बार कट जाएंगे, 3 बार, 2 से ये 5 बार, 3 पहुँच जाएंगे ऊपर तो 3/5। तो साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब सूत्र लगेगा यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो होता है साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x²। तो x का मान 4/5 है, √1 - y तो 9/25 हो गया, स्क्वायर कर दिया, प्लस फिर y और फिर माइनस के x² कर दिया। ठीक है, 4/5 का 4/5 है, 25 में से 9 जाएंगे 16/25, उसका मतलब 4/5 बाहर आ जाएगा, प्लस 3/5 लिखा है, 25 में से 16 जाएंगे 9 बचेंगे, 9 का मतलब 3 और 25 का मतलब 5, तो 3/5। आगे इसको आप हल करेंगे तो 16/25 प्लस 9/25 दोनों के हर समान है, 25/25 बराबर साइन इनवर्स 1 और 1π/2 का मान होता है। तो साइन से ये साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, बराबर आंसर कितना, π/2। अगला सवाल है, यदि साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 12/x बराबर π/2 तो x का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, आया हुआ सवाल है ये। ठीक है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 12/x बराबर कितना, π/2। इन दोनों में से किसी एक को आप अंशांतर कर दो, चाहे तो फर्स्ट वाले पद को बराबर भेज दो या सेकंड वाले पद को। ठीक है, तो हमने पहला पद इधर रखा है साइन इनवर्स 5/13, दूसरे को भेज दिया, बराबर हो गया π/2 माइनस के साइन इनवर्स 12/x। अगर आप थोड़ा भी ध्यान दे रहे होगे तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x के अकॉर्डिंग इसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 12/x। समझ बात आ रही है, π/2 माइनस के साइन इनवर्स x, तो ये हो गया कॉस इनवर्स x। अब इधर साइन में इधर किसमें, कॉस में, तो इधर तो कॉस इनवर्स तो लिखा लेना। तो ठीक है, और इस साइन को चेंज करेंगे कॉस में, तो बताया था साइन इनवर्स अगर x होता है तो कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस क्या होता है, x²। ठीक है, साइन इनवर्स x बराबर कॉस में अगर चेंज कर रहे हो तो √1 माइनस x² होता है। ठीक है, तो ये सूत्र आप विशेष तरीके से याद रखो। 169 में से जाएंगे 25, 144/169 बाहर निकल के आएंगे, 12/13 इधर लिखा, 12/x इससे कैंसिल हो गया कॉस इनवर्स से, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो x का मान कितना आया भाई बताओ, x बराबर आ गया 13। यही आपका आंसर है। अगला 16वां सवाल देखिए, कह रहा सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कितना होता है, साइन इनवर्स 16/65 होगा। तो वही हम LHS लेंगे, सिद्ध करने वाले सवाल आपको पता ही है, बढ़िया सवाल है। LHS ले लो, साइन इनवर्स 3/5 माइनस के कॉस इनवर्स 12/13। अब एक साइन में और एक कॉस में, तो हम क्या करेंगे, इस कॉस वाले को भी साइन में चेंज कर देंगे। साइन में चेंज क्यों करेंगे, RHS हमें किस में लानी है, साइन में लानी है। ठीक है, ध्यान देना इस बात का, अगर RHS कॉस में लानी होती तो कॉस को साइन को कॉस में चेंज कर देते। ठीक है, तो साइन इनवर्स 3/5 लिखा हुआ है, इस कॉस इनवर्स 12/13 को लिख दिया साइन इनवर्स √1 माइनस x²। ये भी ऐसे ही होता है, कॉस इनवर्स x है तो साइन इनवर्स √1 माइनस x², और अगर साइन इनवर्स x है तो कॉस इनवर्स √1 माइनस, एक दूसरे को उल्टे होते हैं। अब ये आपने भी देखा था, कितना हो जाएगा, 144 जाएंगे 100, तो 25/25 मतलब 5, ये 13, तो साइन इनवर्स 3/5 माइनस के साइन इनवर्स 5/13। अब यहाँ पर आप सूत्र लगाओगे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का, तो साइन इनवर्स x माइनस के साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x √1 माइनस y², फिर माइनस आ जाएगा यहाँ। ठीक है, y √1 माइनस x²। इसे अमल करेंगे तो साइन इनवर्स 3/5 तो है, 169 में से 25 जाएंगे तो 144 का 12 आ जाएगा और 70 का 13 आ जाएगा। 5/13 लिखा हुआ है, 25 में से 9 जाएंगे 25 में से कितने जा रहे हैं, 9, तो 25 में से अगर 9 जाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, इसको
5/13 और ये रूट में 1-9/25 हो गया, तो 25 में हो जाएंगे 16, 16 का मतलब 4। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना ये थोड़ा, 16 का 4, 4 का 5 से कर देंगे 20 हो जाएगा, 36 में से 20 चले जाएंगे 16/65। तो सीधा हो गया ये साइन इनवर्स 16/65, ये आपको सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए इस श्रृंखला में अगले सवाल की ओर चलते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई, तो सिद्ध कीजिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा एक्स वाई जेड। ये सवाल आप कर चुके हैं पीछे, याद आ रहा होगा शायद। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई। ठीक है, सूत्र लगा देंगे वही एक्स वाई जेड, तो tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस के एक्स वाई जेड बट्टा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस के बराबर क्या पाई। अब इस tan इनवर्स का पक्षांतर कर दो तो ये tan पाई बन जाएगा, और tan पाई का मान क्या होता है 0, 0 के नीचे 1 मान लेंगे, वज्रगुणा कर देंगे, तो इसका 1 से गुणा होगा, तो ये तो 0 होगा नहीं, इसका 0 से हो जाएगा, तो नीचे वाला हर क्या हो जाएगा 0 में, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, ये 1 से गुणा होगा तो ये रहेगा। ठीक है, बराबर 0, इसका पक्षांतर कर दो, यही चीज़ आपको सिद्ध करनी थी। ठीक है, एक बट्टा 2 2 tan a बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर ए प्लस tan इनवर्स 1/tan a प्लस tan इनवर्स 1/tan क्यू है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर बुक में आपका स्क्वायर होगा तो उसे क्यू कर लेना। ठीक है, tan इनवर्स tan a बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 2 से 2 कट जाएंगे, ये tan इनवर्स 1/tan a प्लस tan इनवर्स 1/tan क्यू है। अब क्या करते हैं, इन बड़े बड़े पदों को हम छोटे से संख्या में चेंज कर ले, जैसे कि tan a बराबर क्या मान लिया हमने x, तो हमारा क्या बन जाएगा tan इनवर्स x/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 1/x की। अब यहाँ लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड वाला सूत्र, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस के एक्स वाई जेड बट्टा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस के जेड एक्स। ठीक है, तो tan इनवर्स, अब आप देख सकते हैं हमने ऊपर का एलसीएम ले लिया, x से x कट गया तो x क्यूब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान देना। ठीक है, तो x क्यूब 1 माइनस एक्स एलसीएम हो गया इसका, तो यहाँ पर क्या चीज़ है एलसीएम से देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ है क्या नहीं है एक्स क्यू, तो एक्स क्यू का हमने गुणा कर दिया x की पावर 4, यहाँ पर x है तो गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, यहाँ एक्स क्यू है तो केवल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लास्ट में बचेगा माइनस का 1 बट्टे में। आप देख सकते हैं तो एलसीएम जो आएगा वो देखो अधिकतम x की पावर 4 बन रही, तो x की पावर 4 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 1 से गुणा कर दिया x की पावर 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर x है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 3 बचा, तो x की पावर कितना हो गया यहाँ पर गुणा कर देंगे। एलसीएम में कितना था, एलसीएम में 4 था, एक तो है 3 का, तो 3 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 4 हो गया माइनस, अब यहाँ पर आप देखो x की पावर 4 तो है, तो क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ सब कुछ है, केवल x की कमी तो एक्स स्क्वायर हो गया। एलसीएम से एलसीएम कट गया, लगभग क्या बचा देखो x की पावर यहाँ 3 थी, यहाँ 4 है, तो एक x बचेगा, वैसे x को ले जाएंगे ऊपर, तो ध्यान देना x की पावर 4 का x की पावर 4 है, गुणा कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 प्लस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और ये इंटू में क्या आ गया x कौन सा नीचे जो x बचा था। ठीक है, अब नीचे आ जाओ x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 6 और यहाँ पर x की पावर 4 माइनस का 1 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 से ये 4 भी कट गया। ठीक है, तो क्या बचा x की पावर 6 और माइनस का 1, तो ये आपका माइनस का 1 बचा और x की पावर 6 बचा। ठीक है, अंश में, और हमें मेन मतलब किससे है, मेन जो हमें मतलब है वो किससे है आपका हर से मतलब है। ठीक है, वो सॉरी अंश से मतलब है, तो हर में यहाँ पर ये बच जाएगा, ये देख लेना यहाँ पर क्या बच रहा है, ये x की पावर 4 है। ठीक है, 4 से 4 कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो x की पावर 6। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 1 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, x इंटू 0 माइनस का 1 माइनस एक्स की पावर 6, तो x का 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, और 0 tan इनवर्स 0 का मान होता है, तो आपकी राइट हैंड साइड 0। ठीक है, इसी श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स x माइनस के tan cot इनवर्स x। ठीक है,
इसमें बड़ी साइड के RHS है, तो RHS ले लिया हमने, 2 tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स x माइनस के tan cot इनवर्स x, ठीक है। तो बाहर लिखा हुआ वैसे लिख दिया, कोसेक लिख दिया, tan इनवर्स को हम साइन में चेंज कर सकते हैं, तो tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स x बट्टा √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फिर tan cot को चेंज कर दो tan इनवर्स में 1/x हो जाएगा, tan से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1/x रह गया यहाँ पर। अब ये साइन इनवर्स को कोसेक में चेंज करेंगे तो ये उल्टे हो जाते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, और अगली बार में ये कोसेक से ये कट गया। अब क्या बचता है आपके पास, देखिए 1/x इधर है, ये √1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स, तो ये बचा √1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स माइनस 1/x, एलसीएम समान है, x ले लिया। अब आ गया 2 tan इनवर्स x और ये x का पूरा मान है, ठीक है। अब हम सर्वसम का लगाएंगे 2 tan इनवर्स की tan की पदों में, क्योंकि LHS में tan लाना है, तो tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ ध्यान देना थोड़ा, ठीक है। तो 2 इंटू ये x का मान है बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x का स्क्वायर तो ऊपर पहुँच गया माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 1 और माइनस के 2a भी करेंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, √1 प्लस एक्स का करेंगे तो ये 1 का करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस 2a भी करेंगे तो ये, ठीक है, बट्टे में एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर ऊपर क्या है, x है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस x को इसकी घातें कट जाएंगी, ठीक है, और जो x बचेगा वो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो हो गया 2x √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टे में देखो एक्स स्क्वायर फिर माइनस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का ये, तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ऊपर बचा 2x √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टे में 2 इंटू √1 प्लस एक्स माइनस 1, इस ब्रैकेट से ब्रैकेट काट दो, 2 से 2 काट दो, क्या बचा tan इनवर्स x, ये आपको सिद्ध करना था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये पाई नहीं है, ये फाई है, ठीक है। ये तो फाई बराबर tan इनवर्स इतना और थीटा बराबर ये दे रखा है, तो सिद्ध कीजिए फाई माइनस थीटा बराबर 30 डिग्री होगा। तो दिया है फाई का मान, ये थीटा का मान, हमें क्या निकालना था, फाई माइनस थीटा, तो tan इनवर्स है फाई का मान माइनस के ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र लगा दो, तो tan इनवर्स x माइनस y बट्टा 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। एलसीएम होगा k √3 इंटू 2k माइनस एक्स, यहाँ गुणा कर दोगे तो √3 का √3 से 3 तो 3 के x हो जाएगा, इसका इससे कर लोगे, ठीक है, भागा करेंगे अभी। नीचे एलसीएम होगा k √3 और 2k माइनस एक्स, तो उसका x से गुणा कर देंगे, k √3 2k माइनस एक्स प्लस x √3 2x माइनस k बट्टे, और ये एलसीएम दोनों हो गए समान, अब हटा दो यहाँ से, ठीक है। आगे 3kx, अब गुणा करो माइनस सीधा लो माइनस के 2x, तो माइनस के 2x का 2 कैसे करेंगे, तो माइनस के 4kx, फिर माइनस 2x का माइनस x के प्लस के 2x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस का k हो गया सेकंड पॉइंट, तो प्लस के k का इससे करेंगे 2k से 2k स्क्वायर हो गया, और प्लस के का माइनस से करेंगे तो माइनस के kx हो जाएगा। ऐसे नीचे √3 2 तो 2 √3 k स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर अगली बार में माइनस के √3 kx हो जाएगा, ठीक है, तो kx √3 हो गया। यहाँ देखो 2 √3 एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस के फिर kx हो गया और √3, ठीक है, और एलसीएम से एलसीएम कट ही चुका था। अब ऊपर आप देख सकते हो 2x स्क्वायर है 2k स्क्वायर है, ये देखो 4 और 1 माइनस के 5 प्लस 3 तो माइनस के 2kx। नीचे प्रत्येक पद से अगर √3 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 2k स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर, और ये माइनस के 2kx √3, तो √3 कॉमन ले तो माइनस के 2kx, और इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट जाएगा तो बचेगा tan इनवर्स 1 बट्टा √3, tan इनवर्स 30 डिग्री का मान, और tan से इनवर्स काट दो तो 30 डिग्री, ठीक है। सरल समझ में आ रहा सवाल सभी के। तो देखो मेन हमारा ये नोट्स बना के समझाने का तरीका यही है कि हम यहाँ पर 30 मिनट में आपके 20 क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, और यही चीज़ अगर हम लाइव लिखें या कुछ भी करें, ठीक है, तो लिखने में भी टाइम लगता है, फिर आपको समझाएंगे भी। जैसे कि क्लास आपकी लेते थे तो 40 मिनट की क्लास में कितने क्वेश्चन होते थे, 5 या 6, ठीक है। तो इसलिए हम पहले नोट्स तैयार करते हैं, और उसमें ये भी हमको मिल जाता है कि तरीका हम कौन सा सरल सा आपके लिए अपनाएं। भाई आपको समझाने के लिए सरल से सरल पॉइंट लिखें, सरल सरल तरीका अपनाएं,
इसलिए हम ये पहले नोट्स बनाते हैं, तो नोट्स बनाने में भाई टाइम लग जाता है, इसलिए 1-2 दिन में वीडियो आ पाती है, ठीक है। तो उसके लिए इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये समझिए 1-2 दिन के अंतर से वीडियो डेली आएगी और आपको जो बताया जाए उसको अच्छे से तैयार करते जाइए। अगला सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, ध्यान से समझना। सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स 10 45 डिग्री माइनस एल्फा इंटू 10 बीटा बाई 2 बराबर कॉस इनवर्स साइन 2 अल्फा प्लस कॉस बीटा बट्टे 1 प्लस साइन 2 अल्फा इंटू कॉस बीटा होगा। LHS ले लेते हैं हम, बहुत ही ध्यान समझना, कुछ भी नहीं इस सवाल में। 2 tan इनवर्स ये दिखाई दे रहा है पूरा, ये पूरा हमारा x का काम करेगा, ये समझ लो आप। और 2 tan इनवर्स x को हम किस में लेके जाएंगे, कॉस में, तो आपको पता है 2 tan इनवर्स x को अगर हम कॉस के पदों में लिखें तो लिखते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा, ठीक है, लिखते हो, बस वही चीज़ आपको समझनी है। ये पूरा x का मान है तो कॉस इनवर्स 1 माइनस स्क्वायर कर दिया बट्टे 1 प्लस इनका स्क्वायर कर दिया। अब tan 45 माइनस एल्फा, तो tan a माइनस बी का सूत्र लगा दो, tan 45 माइनस के tan अल्फा बट्टे 1 प्लस tan और ऊपर होल स्क्वायर है, इंटू वो लिखा ही हुआ है, नीचे कर देंगे, ठीक है। tan 45 का मान कितना होता है भाई, 1 होता है, तो 1 माइनस tan अल्फा बट्टे 1 प्लस tan अल्फा होल स्क्वायर, इंटू में लिखा हुआ tan स्क्वायर बीटा बाई 2, नीचे वही चीज़ आ गई। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan अल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस tan अल्फा का होल स्क्वायर, और एलसीएम से एलसीएम आपका काट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस tan अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस tan अल्फा का होल स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर बीटा बाई 2। नीचे देखो 1 प्लस tan अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan अल्फा का होल स्क्वायर और इंटू tan स्क्वायर बीटा बाई 2। अब आप होल स्क्वायर खोल लो, a प्लस बी का तो 1 का स्क्वायर 1 tan स्क्वायर अल्फा टू tan अल्फा, यहाँ करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 tan स्क्वायर अल्फा माइनस के टू इंटू में लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे लिखा हुआ था वही। ऐसी बट्टे में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा, फिर प्लस, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा 2 tan अल्फा इंटू में tan स्क्वायर। अब आप ये देख सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा दिखाई दे रहा है ये, और 2 tan अल्फा 2 tan अल्फा, बट्टे में भी 2 tan अल्फा, यहाँ भी 2 tan अल्फा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा यहाँ से, और यहाँ से अगर हम उठाते हैं तो यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा मान लो पूरा कॉमन लिया, तो यहाँ पर गुणांक मान लो 1 बचेगा, और यहाँ पर जब 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा लेंगे तो इंटू में क्या आ रहा है, tan स्क्वायर बीटा बाई 2 क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ बचेगा माइनस का tan स्क्वायर बीटा बाई 2। तो सबसे पहला काम 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया तो बचा यहाँ तो 1 और माइनस के tan स्क्वायर बीटा बाई 2। अब सेकंड टर्म पर आ जाओ, हम लेते हैं कॉमन 2 tan अल्फा 2 tan अल्फा, तो 2 tan अल्फा यहाँ से कॉमन ले लिए तो यहाँ तो बचा 1, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस, तो प्लस के ये गुणा करेंगे इसके साथ tan स्क्वायर बीटा बाई 2 के साथ, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 बचेगा, ठीक है। ऐसे ही बट्टे में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, यहाँ भी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा है, तो यहाँ तो मान लो गुणांक 1 रह जाता है, और यहाँ पर गुणा किससे कर रहे हो tan स्क्वायर बीटा बाई 2 से, तो यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2। ऐसे ही 2 tan अल्फा और यहाँ 2 tan अल्फा, तो ये 1 प्लस का और ये माइनस का, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस के tan स्क्वायर गुणा करेंगे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2, ये 4 पद बन गए। इन 4 पद में हमें जो RHS थी वो RHS में आप देख सकते हो लेके आना था यहाँ पर 1, तो 1 लाने के लिए, या आप ये समझ लो कि जो सूत्र होते हैं इनके, आपने कहीं पढ़ा हो, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ किसकी ज़रूरत है, 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 है, अगर बट्टे में पहुँच जाए 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 बन जाएगा सूत्र। 2 tan अल्फा है, बट्टे में पहुँच जाए 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा सूत्र बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, अंश व हर में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 से क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे, ठीक है, भाग देंगे। तो दे दो वही भाग, कॉस इनवर्स पहले पद में भाग लगा दिया, दूसरे पद में भाग लगा दिया, बट्टे पहले पद में भाग लगा दिया दूसरे पद में। अब आप देखो कौन से पद यहाँ से कटते हैं, तो इससे ये कट गया, क्या कट रहा है, ठीक है, इससे ये और इससे ये, आगे कुछ नहीं कटेगा, दोनों सूत्र बन जाएंगे। तो अब हमारे पास बचा कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 सूत्र बन गया, प्लस 2 tan अल्फा बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये भी सूत्र हो गया।
प्लस के 1 प्लस ये अलग हो गया टेन वाला सूत्र अल्फा में, और ये बीटा में अलग हो गया। अब ये किसके सूत्र बने भाई, साइन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा, तो थीटा के स्थान पर क्या है अल्फा तो है, तो ये बन गया साइन 2 अल्फा। यहाँ देखो 2 थीटा है तब तो थीटा, अगर यहाँ पर थीटा होता तो यहाँ हो जाता थीटा बाई 2, तो जो बीटा बाई 2 है उसको समझना यहाँ से, ठीक है। अगर यहाँ केवल बीटा होता तो cos 2 बीटा का सूत्र बनता, लेकिन ये बीटा बाई 2 इसलिए किसका बन गया cos बीटा का सूत्र। ऐसी बट्टे में साइन 2 अल्फा और ये cos बीटा, ठीक है। तो ये आपको सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये आपकी प्रश्नावली कौन सी, सेकंड समाप्त होती है, ठीक है। तो ये नोट्स बनाने में भाई टाइम लगता है, एक बार पुनः आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और छोटी मोटी कोई गलतियाँ अगर हो जाती हैं तो उन्हें आप बता दिया करो, आपके कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो वो कमेंट कर दिया करो, ठीक है। वैसे हम पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छी स्टेप आपके लिए लिखें और उसे समझाने में, ताकि फ़ायदा हो, आपको समझ में आए अच्छे से। तो धन्यवाद दोस्तों, वही वीडियो आपने पूरा देखा, अच्छे से देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपनी पढ़ाई को इसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। हमें आशा है कि आप आने वाले भविष्य में अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने विद्यालय का नाम अच्छे से रोशन करेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।